हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसे आरती झा मैम ने लिखा है। नोएडा की जो रहने वाली हैं और वो हमारी नियमित दर्शिका हैं। उनकी 2 कहानियाँ आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, जिनमें एलेक्सा आपने काफ़ी पसंद किया था और एलेक्सा की कहानी को काफ़ी सराही गई थी। उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए थे और उसे काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। तो पर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और करना चाहती हूँ, मेरे व्यूज़ आजकल बहुत कम जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी कहानियों को शेयर ज़रूर किया करिए। और मैं आज उनकी एक कहानी, ये भी हास्य व्यंग पर ही है, विज्ञापन का भूत। जो है आजकल हमारे यहाँ टीवी में जब भी हम कोई सीरियल देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो अक्सर कहानी से ज़्यादा वहाँ पर विज्ञापन दिखाई जाता है। न्यूज़ भी देखते हैं तो मतलब 5 मिनट का विज्ञापन तो होना ही होना है। तो कभी कभी उबन सी होने लगती है कि क्या है, कितना विज्ञापन आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, पर कुछ बच्चे हमारे जब विज्ञापन देखते हैं उनमें कही हुई बातों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और जब भी कोई बात बोलो तो वही चीज़ बोलते हैं। तो ये उनकी कहानी कुछ आज आरती झा जी की कुछ इसी चीज़ पर है, विज्ञापन का भूत। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ मेरा बेटा टीवी बहुत देखने लगा है और उसमें भी विज्ञापन तो वो हद से ज़्यादा देखने लगा है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर वो अब उन विज्ञापन को अपने जीवन में उतारने लगा है। एक दिन मैंने टीवी चल रही थी, मैंने यूं ही कह दिया, आजकल टीवी में विज्ञापन बहुत आते हैं। तो वो मुस्कुराया, उसने कहा, मम्मा ये विज्ञापन क्या होते हैं? मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि बेटा, जैसे बस ये समझ लो कि कोई चीज़ है, कोई छोटी सी चीज़ है, उसे एक सुंदर से रैपर में रैप करके उसे आकर्षित बनाकर लोगों को भेजना विज्ञापन कहलाता है, जिसे तुम एडवर्टाइज़ कहते हो। तो मैंने उसने कहा ओ। तो मैंने उसके कान खींचे और उसने कहा, सच्ची मम्मा? तो मैंने कहा, हाँ बेटा, मुझी। तभी नीचे सब्जी वाले ने आवाज़ दिया कि सब्जी ले लो। और मैंने अप्पी से कहा कि अप्पी ज़रा भाग के नीचे जा और 1 किलो आलू लेके आना और कुछ नहीं लेना है। मैंने उसके हाथ में कुछ खुले रुपए थमाए। अप्पी तो चला गया, छोटा बच्चा था, वो दौड़ते हुए गया। मुझे टेंशन हो गई कि कहीं वो नीचे गिर ना जाए, इस वजह से मैं भागकर बालकनी में आ गई। तभी तक मैं नीचे देखती हूँ कि सच में वो सड़क के किनारे लेटा हुआ है। तब मुझे लगा कि मेरा बच्चा गिर गया है। तो मैंने उससे कहा कि जो है, कितनी बार कहा कि तू देख कर चल, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, अब उठ जा, वरना सब्जी वाला चला जाएगा। उस ठेले को रोको वरना वो चला जाएगा। तो इस पर वो कहता है, अरे मम्मा, जो आलू उठाने आएगा वही लूँगा ना, पता कैसे चलेगा कि आलू अच्छे हैं? क्योंकि आप तो जानती हैं दाग अच्छे होते हैं ना। अप्पी ने लेटे लेटे मेरी तरफ देखकर बोला। मैं बालकनी से चिल्लाई, क्या? अभी तो ऊपर आ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अप्पी आलू लेकर तो ऊपर आ गया, पर मैं बहुत परेशान थी। मैंने उसे समझाया, अप्पी शाम को तेरे दादाजी आने वाले हैं और सुन, उनके सामने मस्तियाँ मत करना, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। तो ये एडवर्टाइज़ की बातें उनके सामने मत करना। तो उसने एक अनमना सा जवाब दिया, ओके मम्मा। शाम को पापा जी आते हैं और वो अप्पी के लिए मिठाई और बिस्किट लेकर आते हैं। और उन्होंने जैसे ही मिठाई और बिस्किट उसके हाथों में दिया और कहा, पसंद है ना तुझे? तो उसने मिठाई को एक तरफ सरकाया और बिस्किट के पैकेट को ऊपर हवा में उछालते हुए कहा, ओह दादाजी, जिसके सपने बड़े हों वो ये नहीं खाते बिस्किट सड़े। तो पापा जी ने थोड़ा सा चश्मा नीचे किया और अजीब सी आंखों से उसे घूरा। मैंने उसे आंखें दिखाई कि बस अब कुछ आगे मत बोलना। और इस पर थोड़ा सा जब मैंने उसे आंखें दिखाई तो वहाँ से हटकर वो दूसरी तरफ चला गया और पापा जी उसे एकटक देखते रह गए। शाम को अप्पी अपने दादाजी के साथ खेलता रह गया और रात में थक कर उन्हीं के पास सो गया।
सुबह 5 बजे पापा जी ने अप्पी से एक गिलास पानी मांगा और अप्पी उस टाइम उठकर एक अनुशासित बच्चे की तरफ किचन में गया और वहाँ से वो पानी लेकर आया और अपने दादाजी को दिया। पर जैसे ही पापा जी ने वो गिलास अपने मुंह को लगाया, वैसे ही अप्पी चिल्ला उठा, ठहरो। पापा जी डर गए और पानी का हाथ उनके हाथ में था तो वो हल्का सा हिल गया तो वो छलक कर नीचे आ गया। उन्होंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? तो अप्पी ने कहा, ये जो जर्म्स का एंटी पॉइंट है ना, तो पहले ब्रशिंग फिर पानी। तभी पापा जी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हट, ये सब तुम सबके चोचले हैं और तुम शहरी लोगों की ये सारी जो है कहानी है। हम गांव के लोग सुबह उठकर पहले बासी मुँह पानी पीते हैं। तभी इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, तुमने क्या ये सब सिखा के रखा है छोटे से बच्चे को, क्या अनाप शनाप बकता रहता है। पापा जी झुल्लाते हुए बिना पानी पिए हुए वॉक के लिए निकल गए। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, अप्पी आज रुक तू, आज तेरी टीचर से मैं तेरी शिकायत लगाऊंगी। हजार बार बोल चुकी हूँ कि मस्ती ना किया कर, पर तू सुनता ही नहीं है। पढ़ना लिखना 22.5 वक्त, हर वक्त मस्ती करना। मैं गुस्से में थी और मैं उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि तू हर वक्त मस्ती करता रहता है। मैंने मना किया था कि दादाजी के सामने मस्ती मत करना, लेकिन तू मेरा कहना मानने वाला नहीं है। आज मैं तुझे तुम्हारी टीचर से भी तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, तुम्हारे पापा से भी शिकायत लगाऊंगी। ये कहते हुए मैंने बर्तन धो रही थी और मैंने बर्तन को ज़ोर ज़ोर से सिंक में पटकना शुरू कर दिया। वो जो है मुझे थोड़ी देर देखता रहा। इसके बाद मेरे पास आता है और कहता है, मम्मा दादी सही कहती हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसने कहा कि मेरी दादी कहती हैं कि तेरी माँ के नाक पर गुस्सा भरा हुआ है। मम्मा ठंड रखना, स्प्राइट भी। मुझे ये सुनकर और गुस्सा लगी। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और जो है मैं उसे ठगी सी देखती रहती थी कि वो क्या बोलता रहता है। वो कभी किसी किरदार में घुस जाता है, कभी किसी किरदार में घुस जाता है, कभी कुछ कहने लगता है तो कभी कुछ कहने लगता है। मैंने उसे फिर यूँ घूर कर जब देखा तो उसने कहा, सॉरी मम्मा। और वो शरारतें करता रहता था और हंसता रहता है। मैंने रसोई के काम को निपटाया और वो वहीं पर ड्राइंग रूम में बैठकर ना जाने क्या तिकड़मबाजी कर रहा था। पापा जी सुबह 7 बजे टहल कर आते हैं और वो अपने मित्रों के साथ जैसे ही गेस्ट रूम में दाखिल होते हैं, उनके एक दोस्त ने कहा, क्यों भाई अप्पी, क्या चल रहा है? तो बड़े मस्ती से बोलता है, फॉक चल रहा है। तभी मैं सोचती हूँ, हे भगवान, इस लड़के का क्या करूँ? ये लड़का आज मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। उसके जवाब सुनकर वो जो पापा जी के दोस्त थे, चाचा जी, वो मुस्कुराने लगे और उसके सर पर हल्का सा टिप करके कहते हैं, तो बहुत शरारती हो गया है। तो इस पर थोड़ी देर में वो कहते हैं, आज हम तेरे घर चाय पीने आए हैं, चाय नहीं पिलाएगा? तो इस बार अप्पी कहता, क्यों, आपके घर में चाय नहीं है? तो अब की बार चाचा जी ने भी नहले पे दहला मारा। उन्होंने कहा कि चाय तो है पर मेरा दोस्त नहीं है। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा कि वाह भाई वाह, यहाँ भी विज्ञापन सर चढ़कर बोल रहा है। आजकल बूढ़े क्या बच्चे भी विज्ञापन की चपेट में आते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आरती झा मैम की ये कहानी विज्ञापन का भूत यहीं पर समाप्त होता है। और हमारे यहाँ सच में विज्ञापन वाकई, मतलब हम लोग अगर कुछ देखते हैं टीवी में, कोई भी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई सीरियल बहुत पसंद आ रहा है, उसी बीच आयन पॉइंट पे वो लोग जो है एडवर्टाइज़ दे देते हैं और हम लोग बैठ कर इंतज़ार करते रहते हैं। करीब 5 मिनट तक तो वो एडवर्टाइज़ चलता ही चलता है। और कुछ बच्चे हमारे सच में एकदम उसकी नकल करने लगे हैं।
तो सच में आजकल बच्चे ही क्या, बड़े बूढ़े सभी आजकल उसकी नकल करने लगे हैं विज्ञापन की। जैसे बोलो जुबा केसरी, कुछ अगर कोई क्या कर रहे, बोलो जुबा केसरी, दाग लग गया, अरे दाग तो अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल का प्रचार, मतलब हर चीज़ में विज्ञापन। और अक्सर सबके मुंह से ही निकल ही जाता है। तो उनकी ये कहानी मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, विज्ञापन का भूत, और आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो आरती झा मैम की कहानी जो है ये विज्ञापन का भूत, और उनकी कहानियाँ सच में बहुत अच्छी होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब आप बैठे हो, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, ये होता है। तो मैं मैम से और अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसी कहानियाँ भेजिए, मैं आप लोगों के नाम के साथ कहानियाँ सुनाऊँगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।